जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईरान या फिर इजराइल कौन सा देश सबसे ताकतवर है, और अगर इन दोनों के बीच साथियों युद्ध होता है तो कौन सा देश जीतेगा। देखिए, जो लगातार साथियों रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे ये बात लगभग क्लियर हो चुकी है कि इजराइल एक बार फिर से ईरान के ऊपर अटैक करने का मन बना चुका है। अब ये अटैक कब होगा, कैसे होगा, कहां पर होगा या किस लेवल का होगा, ये बात तो साथियों हमको नहीं पता, लेकिन ये बात सबको पता है कि अगर इजराइल एक बार फिर से अटैक करता है तो ईरान की तरफ से भी साथियों जवाबदेही होगी। देखिए, अगर बात करें, धमकियां तो लगातार आ रही हैं कि अगर एक बार फिर से इजराइल ने हमला करने की बेवकूफ़ी की तो इस बार जवाबी हमला पिछली बार से कई ज़्यादा भयंकर होगा। तो अब ईरान और इजराइल के बीच बिगड़ते हुए इन हालात के बीच वो एक सवाल है कि जो आपके साथियों मन में भी है, आपके दिमाग में भी बार बार है कि अगर साथियों ये दोनों के बीच अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, या इन दोनों देशों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर साथियों मतलब यह है कि मान लीजिए खुदा न खास्ता इन दोनों के बीच अगर युद्ध हो जाता है तो ठीक है, और जिसकी लग भी ऐसा रहा है कि इन दोनों के बीच युद्ध हो सकता है, तो अगर बात करें साथियों कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा कमजोर है, ऐसा करके हम लोग यहां पर इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का साथियों निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि साइज के मामले में ईरान इजराइल से बड़ा है। सिर्फ साइज की नहीं बल्कि नंबर भी साथियों ईरान को ही फेवर करते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल की आबादी सिर्फ 90 लाख के करीब है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की आबादी 9.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और यही वजह है कि ईरान की आर्मी इजराइल की आर्मी से तो कई गुना बड़ी है ही, साथ ही वो वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी आर्मी भी मानी जाती है, क्योंकि इनकी आर्मी में 5.8 लाख के करीब लोग एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं, जबकि इसके अलावा 2 लाख के करीब ट्रेन किए हुए रिजर्विस्ट भी मौजूद हैं। वहीं इसके मुकाबले में इजराइल के पास 1.70 लाख के करीब तो एक्टिव फौज मौजूद है, और साथ ही 4.65 लाख के करीब रिजर्विस्ट मौजूद हैं, जिन रिजर्विस्ट को जाहिर है कि गाजा की जंग होने के बाद से ही फौज में वापस बुला लिया गया था। अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें नेवी के मामले में, तो नेवी के मामले में भी इजराइल जो है ना ये ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें टैंक्स वगैरह की भी अगर तादाद या नंबर देखी जाए तो उसमें भी ईरान आगे है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट ये है, ठीक है ना, कि सिर्फ मोटे मोटे डेटा की अगर बात करें, जो अंदर की हकीकत को हम लोगों तो वैसे नहीं मालूम है, और अंदर की हकीकत यह है कि इजराइल की जो सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर जो ताकत है एक तरीके से, वो क्या है साथियों, वो एक तरीके से अमेरिका है। ठीक है ना। वो अमेरिका है जो किसी भी दोस्त या अपने को दी जाती। देखिए, एक मदद है जो अमेरिका किसकी कर रहा है, इजराइल की कर रहा है। ठीक है ना। और अगर बात करें इजराइल और अमेरिका का, ये मामला है कि आप कह सकते हैं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी इजराइल से जब किसी देश की जंग होती है तो वो जंग इनडायरेक्टली अमेरिका से ही हो रही होती है। अमेरिका की तरफ से हर साल उनके बजट से 3.8 बिलियन डॉलर्स इजराइल को सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं, ये तो सालाना दिए जाते हैं साथियों। देखिए 3.8 बिलियन, ठीक है, जो बजट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। उसके अलावा साथियों समय समय पर इनको बहुत सारे पैकेजेस दिए जाते हैं, बल्कि ठीक है ना, अमेरिकी गवर्नमेंट जो है ना ये बगैर किसी बिल पास किए ही, ठीक है, बगैर ऑफिशियल कामकाज के ही इजराइल को लाखों अरबों रुपए की मदद भेजती रहती है। मिसाल के तौर पर अभी गाजा वार में ही कई बार देखा गया कि जब वहां की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसी भी ऑफिशियल कामकाज के ना तो साथियों लिखिन के पार्लियामेंट को पैसे की अगर बात करें तो साथियों भेज दिया गया। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है बहुत सारी मदद भेजी जाती रही है अमेरिका के द्वारा इजराइल को मिलिट्री मदद भेजी जाती है। बस अमेरिका और इजराइल का यही याराना ही पूरा गणित बदल कर रख देता है, क्योंकि इस हिसाब से ही अब अमेरिका के जितने भी एडवांस हथियार वो इजराइल के भी हथियार हैं, अमेरिका के जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो इजराइल की भी टेक्नोलॉजी है। एवं जितने भी ऐसे खुफिया एजेंसी एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर मिलिट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं जो सुपर पावर अमेरिका के लिए काम करते हैं, मगर जैसे ही इजराइल के ऊपर कोई छोटी सी भी मुसीबत आ जाती है तो वो साथियों फौरन इजराइल के लिए भागे चले आते हैं।
और यही वो फैक्टर है जो इजराइल और ईरान के बीच में या फिर इजराइल और बाकी मिडल ईस्ट की दूसरी आर्मीज के बीच में एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि ईरान के पास इस वक्त जो टैंक्स या फिर तरह तरह के आर्मीज रिलेटेड दूसरे व्हीकल्स मौजूद हैं, वो नंबर में इजराइल से भले ही ज़्यादा होंगे लेकिन टेक्नोलॉजीज काफ़ी पीछे है, क्योंकि वो पुराने डिज़ाइन के होंगे और हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो। मगर इजराइल के पास मौजूदा ये सारी चीज़ें अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस मानी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मामला है, यानी कि नेवी, यानी कि अगर बात करें साथियों नेवी की, तो जल सेना में भी देखने को मिलता है कि जहां नंबर के मामले में ईरान की नेवी इजराइल से बड़ी है, लेकिन इजराइल की नेवी के पास न सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन ताकतों का एक्सेस हासिल है, क्योंकि अगर बात करें मेडिटेरियन सी में वो मौजूद हैं, बल्कि साथ ही साथ इजराइल नेवी के पास अमेरिका और यूरोप की एडवांस मिसाइल्स और वेसल्स भी मौजूद हैं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हमको ये जब बारी आती है कि एयर पावर की, मतलब वायु सेना की, तो नेवी और थल सेना से उलट यहाँ पर इजराइल का पल्ला ईरान के मुकाबले में भारी नज़र आता है, क्योंकि ईरान के पास 612 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जो ईरान के 551 काफ़ी ज़्यादा हैं साथ, उससे मतलब 551 से काफ़ी ज़्यादा हैं। और जाहिर है कि इजराइल के इन लड़ाकू विमानों में अमेरिका के F-15, F-16, F-35 जैसे विमान शामिल हैं, जो ईरान के लड़ाकू विमानों से काफ़ी एडवांस हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस ताकतवर वायुसेना का तोड़ ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से निकाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जितनी तेज़ी के साथ और जितनी ताकत बनकर उभरा है साथियों, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अलावा अब ईरान ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी माहिर हो चुका है। और रशिया और यूक्रेन वार के बाद तो उसके ड्रोन्स पूरी दुनिया में अपना लोहा भी पूरी दुनिया में एक तरीके से मनवा चुके हैं। तो साथियों, हम लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ईरान की अगर बात करें, देखिए ईरान में अभी वो चीज़ें मौजूद नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो अभी इजराइल के पास हैं। भले इजराइल की तादाद छोटी हो, ईरान की तादाद बड़ी हो, लेकिन साथियों इजराइल के पास अमेरिका का साया है, अमेरिका की मदद है। और माना जाता है कि जिस देश के पास अमेरिका जैसे देश का हाथ रखा हो, उसका साया हो, वो दुनिया में साथियों सबसे आगे माना जाता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है। तो साथियों, अगर ईरान ने तो हमला किया, अब कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन अब दोबारा अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल साथियों उसका जवाब जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। और ऐसा जवाब देगा, ऐसा गिराएगा ईरान को कि साथियों ईरान मेरे हिसाब से दोबारा खड़ा तक नहीं हो पाएगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत मुझे लग सकता है, वीडियो में थोड़ी सी कमियां लग सकती हैं साथियों, दिक्कत लग सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी दिक्कतों को दूर करके